अंकुश श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि जयपुर से सामने आ रही है। माली सैनी आरक्षण आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात खत्म हुई है और सीएम गहलोत से माली सैनी समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला। फूले आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारी लाल सैनी के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम जो प्रतिनिधिमंडल है वो मिले थे। बदल सिंह कुशवाहा, इसके साथ ही शैलेंद्र और भागचंद, और आपको बता दें कि रोशनलाल पवन कुशवाहा जो हैं वो करीब 1 घंटे तक उनकी मुख्यमंत्री से यहां पर चर्चा हुई और मंगल सैनी ने यहां पर कहा कि वार्ता सकारात्मक हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माली सैनी आरक्षण से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, वार्ता चली है। प्रतिनिधिमंडल की 21 सदस्यों की जो टीम है, प्रतिनिधिमंडल यहां पर पहुंचा मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए। 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और बड़ी खबर और अच्छी राहत की खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि सैनी समाज के यहां पर जो नेता हैं जिनके साथ वार्ता हुई, वो उनका ये कहना है कि जो वार्ता है सकारात्मक रही है। और खबर पर ताजा अपडेट के साथ सहयोगी आशीष और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आशीष, देखिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही, बताया जा रहा है वार्ता सकारात्मक रही है। जी बिल्कुल, देखिए वार्ता पूरी तरीके से सकारात्मक रही है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो सैनी समाज का प्रतिनिधि मंडल है वो करीब 1 घंटे तक सीएम के साथ उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने 2 बातें मुख्यतः सामने रखी और जिस तरीके से उन्होंने 2 बातें रखी है सामने, पहला 12% आरक्षण का लाभ हमें दिया जाए और आंदोलन में जो मुकदमे हैं उन्हें सरकार किसी भी तरीके से वापस ले। और जिस तरीके से ये वार्ता पूरी तरीके से सकारात्मक रही है और निश्चित तौर पर वार्ता सकारात्मक मतलब यही है कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है और लगातार हम भी इसी बात को लेकर कह रहे थे कि निश्चित तौर पर आज आंदोलन खत्म हो सकता है। तो अभी जो माली सैनी समाज का जो प्रतिनिधि मंडल है वो अभी सीएम आवास के अभी यहाँ पर मौजूद रहेगा और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर अगला कदम आपका क्या होगा, वहाँ पर किस तरीके से आप मुलाकात करेंगे, समाज को, लोगों को किस तरीके से समझाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यही पहल कर रहे थे और पहल का असर भी उनकी पहल का असर भी साफ तौर पर देखा गया है। उन्होंने कल ही ये पहल की थी कि आप मुझसे मिलिए, हमारे जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात कीजिए और उसके बाद में आज चर्चा हुई और चर्चा आज सकारात्मक माहौल में हुई। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और वार्ता पूरी तरीके से सकारात्मक हुई है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी जब सैनी समाज का प्रतिनिधि मंडल बाहर आएगा तो हम निश्चित तौर पर उनसे राय जानेंगे कि आखिरकार आप आंदोलन खत्म कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आरक्षण 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से कर रहे हैं। तो पहले आबादी का सर्वे होगा और उसके बाद में स्थिति पूरी तरीके से साफ होगी। इसमें काफी सरकार को वक्त चाहिए और वक्त देने के लिए भी जो माली सैनी समाज का प्रतिनिधि मंडल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। और अब देखना होगा कि लिखित में किस तरीके का आश्वासन उन्हें मिलता है और किस तरीके से आंदोलन कब तक खत्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सकारात्मक वार्ता का दौर है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यहाँ पर हुआ है। अब देखना होगा कि आंदोलन कब खत्म होता है और कब सुलह की जो तस्वीर है वो यहाँ से दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, देखिए संभावना साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है कि आज कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही आशीष, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया तकरीबन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, चर्चा चली है और सकारात्मक भी रही है। अब जो प्रतिनिधि मंडल है कितनी देर में सीएमआर से यहाँ पर बाहर आ जाएंगे ताकि उनसे बातचीत हो सके और क्या कुछ बातचीत उनकी, क्या कुछ चर्चा जो है मुख्यमंत्री के साथ हुई है वो पता लग सके, प्लस आगे उनकी किस तरीके से रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से वो जो आंदोलनकारी भी वहां पर मौजूद हैं उनके साथ वो वार्ता करेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे, उनको लेकर बातचीत हो पाए। देखिए अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री आवास से रवाना हुए हैं और वे काला डेरा के लिए निकले हैं। तो निश्चित तौर पर सीएम का एस्कॉर्ट रहता है वो और जो प्रतिनिधि मंडल है वो सीएम हाउस है, तो कुछ वक्त हो सकता है, लग सकता है। और हम भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, हम राजभवन सर्किल पर मौजूद है और यहाँ से कुछ ही दूर सीएम हाउस है। तो कुछ ही देर में प्रतिनिधि मंडल जब बाहर की तरफ निकलेगा तो निश्चित तौर पर हमारी वार्ता होगी। लेकिन
पूरी तरीके से वार्ता जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है, सकारात्मक रही है। लेकिन आंदोलन कब खत्म होता है और कब आंदोलन खत्म करने की घोषणा की जाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और निश्चित तौर पर जब सकारात्मक वार्ता हुई है तो निश्चित तौर पर आंदोलन भी खत्म होने के पूरे आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 12% आरक्षण की मांग लगातार जो माली सैनी समाज है वो कर रहा था आबादी के हिसाब से, और दूसरा जो आंदोलन में मुकदमे लगे हैं उनको भी वापस लेने की। देखिए पहले बात ये चल रही थी कि मुरारी लाल को आप रिहा कीजिए जेल से, उसके बाद में रिहा हुए और उसके बाद में वहां पर जो वार्ता का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हुआ। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से वार्ता हुई है, सकारात्मक वार्ता, तो हो सकता है कि आज आंदोलन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीष, संभावनाएं यहाँ पर पूरी नजर भी आ रही हैं। इसके साथ ही आशीष देखिए, ये भी कहा जा रहा था लगातार प्रतिनिधिमंडल की तरफ से कि इस बार लिखित में अब तक जो है उन्हें जो मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन नहीं मिला था। तो क्या अभी यहाँ पर लिखित में आश्वासन मिला है उनको? इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी हमारी जितनी बातचीत हुई है उनसे, मंगल सैनी से हमारी अंदर बातचीत हुई है, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता हुई है। वार्ता पूरी तरीके से सकारात्मक हुई है, लेकिन क्या लिखित में आश्वासन मिला है, किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया है, किस तरह की उन्हें सकारात्मक वार्ता हुई है, ये सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। और देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम जो उसके बाद में ये चर्चा होगी कि किस तरीके से वार्ता सकारात्मक हुई है और आगे आंदोलन का रुख क्या रहता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरक्षण आंदोलन हो रहा था तो लोग भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि गर्मी का सीजन है, वहाँ पर जिस तरीके से हजारों की तादाद में लोग जमा हुए थे जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आंदोलन से प्रभावित तो जरूर हो रहा था जनजीवन। तो निश्चित तौर पर जब आंदोलन खत्म होगा तो कहीं ना कहीं जो राहत है वो यहाँ पर समाज के लोग और दूसरे लोगों को भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 2 ही मांग है उनकी। निश्चित तौर पर जो मांग पत्र में रखा गया है वो 2 ही मांग है कि 12% आरक्षण हमें विशेष रूप से दिया जाए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पर जो मुकदमे लगे हैं वो भी यहाँ पर दिया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि देखिए लगातार हमसे यहाँ पर जो आरक्षण संघर्ष समिति के लोग हैं वो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो कुछ ही देर बाद में हम आप तक ये जानकारी पहुँचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, आप जानकारी जो है वो लगातार हम तक पहुंचाते रहिए, क्योंकि देखिए बड़ी खबर ये है क्योंकि लगातार ये आंदोलन चला आ रहा है, आज 5वां दिन है और ऐसे में आंदोलनकार भी जो है वो लगातार वहां पर आंदोलन स्थल पर जमे हुए हैं। इधर वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और अच्छी और राहत भरी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि सकारात्मक वार्ता रही है मुख्यमंत्री के साथ। अब देखना ये होगा कि कब जो प्रतिनिधिमंडल है सीमार से बाहर निकल कर आता है और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है, क्या वार्ता उनकी मुख्यमंत्री से हुई है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे तक मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा हुई है। प्रमुख मांग है 12% आरक्षण को लेकर, और इसके साथ ही जो FIR उनके खिलाफ यहां पर दर्ज हुए हैं, उनके जो आंदोलनकर्मी हैं उनके खिलाफ उन शिकायतों को वापस लेना, उसको लेकर ये 2 प्रमुख मांगे हैं। अब लिखित में आश्वासन की बात कही जा रही थी, लिखित में आश्वासन दिया गया है या नहीं, या कब दिया जाएगा, उसको लेकर भी फिलहाल जानकारी साझा करेंगे। तो हमारे सहयोगी आशीष लगातार हम तक जानकारी पहुंचाएंगे। आशीष बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं कश्मीर की तरक्की से।